अगर आप मालामाल बनना चाहते हैं तो आज मैं इस वीडियो में चांदी के 11 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिस उपाय को अपना करके आप रातों रात मालामाल बनने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो समय पर आप तक पहुंच सकें और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूं। धार्मिक शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार चांदी का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व पाया गया है। वैसे तो ज़्यादातर चांदी का उपयोग मूर्तियां बनाने के काम में, गहने बनाने के काम में, बर्तन बनाने के काम में आता है। ज्योतिष में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से पाया गया है। चांदी शरीर के जल तत्व को तथा कफ को नियंत्रित करती है। चांदी का उपयोग करके मन को मजबूत और दिमाग को तेज बनाया जा सकता है और चांदी का उपयोग करके मन को शांत किया जा सकता है और चांदी के उपयोग से व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार के संकट दूर होते हैं। चंद्रमा और शुक्र ग्रहों की जो परिस्थितियां होती हैं वह अपने अनुकूल बनाता है और आप जानते हैं शुक्र ऐश्वर्य का कारक होता है, पारिवारिक प्रेम का कारक होता है। अब मैं चांदी के 11 उन उपायों को बताता हूं जिन्हें करके आप अपनी ज़िंदगी की अनेकों समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चांदी का मैं पहला उपाय बता रहा हूं जिससे आपको सुख समृद्धि और प्रसिद्धि मिल सकती है। करना क्या है, चांदी की एक कटोरी लेनी है छोटी सी, उसमें केसर घोल करके रखना है गुरुवार के दिन। यह क्रिया गुरुवार से ही शुरू करें। गुरुवार के दिन केसर घोल करके रखें और गुरुवार से नित्य उस केसर का तिलक अगर आप लगाते हैं तो मैं कहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन और प्रसिद्धि जरूर मिलेगी। चांदी का दूसरा उपाय मैं बता रहा हूँ जो खुशहाली के लिए है, सुख संपत्ति के लिए है। पीपल की जड़, गूलर की जड़, केले की जड़, दूर्वा की जड़ और कुशा की जड़, कुश मतलब दर्भ, इन पांचों वनस्पतियों की जड़ लेकर के आप एक चांदी की डिब्बी में किसी भी शुक्रवार को इन जड़ों को दूध से धो करके, पानी से धो करके, इसमें हल्दी कुमकुम लगा करके एक चांदी की डिब्बी में रख करके माता लक्ष्मी के एक माला जप करें मंत्र की। जप करने के बाद उस डिब्बी को ढक करके बंद करके अपनी तिजोरी में रख दें। इस प्रकार की क्रिया यदि किसी गुरुवार को आप करते हैं और उस डिब्बी को रोज़ धूप दीप दिखाते हैं तो मैं कहता हूं कि ज़िंदगी में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। किसी भी ग्रह के कारण अगर धन की आवक में रुकावट हो रही है तो वह सदैव के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम घर का राहु, अष्टम घर का बुध या 12वें घर का केतु यदि ज़िंदगी में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, बहुत ही तकलीफ़ों का सामना कर रहे हों आप, तो चाहिए आपको कि 200 ग्राम की चांदी की हाथी बनाएं। 200 ग्राम की ठोस हाथी, 200 ग्राम के चांदी का हाथी बना करके घर के उत्तर दिशा में रख करके, और हाथी का सूंड लटका हुआ होना चाहिए, ऐसा चिघाड़ता हुआ हाथी नहीं चाहिए, ऊपर सूंड का हाथी नहीं चाहिए। इस प्रकार के हाथी का पूजन अगर घर के उत्तर दिशा में रख करके करते हैं या घर के मंदिर में आप रख करके करते हैं या व्यावसायिक क्षेत्र में, व्यावसायिक स्थान में, अपनी ऑफिस में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में या फैक्ट्री में, अपने मंदिर में, ऐसी जगहों पे जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे अपने चांदी के हाथी रख करके यदि पूजा आप करते हैं तो आपको राहु ग्रह, बुध ग्रह और केतु के दुष्प्रभाव से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और इससे संबंधित जो भी आपका काम होगा उसमें कभी भी रुकावट नहीं आएगी। चौथा उपाय मैं चांदी का बताने जा रहा हूँ। परिवार में सब कुछ होने के बावजूद भी भाग्य खराब हो गया हो किसी भी व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि चांदी के बर्तन का उपयोग करे। चांदी के बर्तन में खाना खाए, सोमवार से शुरू करे या शुक्रवार से शुरू करे और हमेशा कोशिश करे, बाहर की तो कोई बात नहीं, कोशिश करे घर में रहे तो चांदी के गिलास में ही पानी पिए। यदि अपनी ऑफिस में है तो वो चांदी का गिलास रखे, पानी पिए। इसमें चांदी के बर्तन का उपयोग मैं ये कहता हूँ कि भाग्य को मनाने का काम करता है, चाहे कैसा भी भाग्य रूठ गया हो। चांदी का पांचवा उपाय मैं बता रहा हूँ। यह उपाय धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए है। घर का वह सदस्य जो कार्य करता हो, जो कमाता हो, जिसके आधार पर व्यापार चलता हो, यदि परिवार में 2 लोग व्यापार करते हैं तो दोनों लोग उपाय करें, 3 लोग करते हैं तो तीनों लोग व्यापार करें। यह सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है, नौकरी भी करने वाला व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है।
करना क्या है, चांदी की 4 छोटी छोटी कीलें बनवा लीजिए। खीला ठोकना है, जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर में चारों कोने पर पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा उग गया हो, अपने पूरे युवावस्था पर हो, समझिए रात को 11 बजे के बाद 12 बजे तक, आप चांदी की खील किसी हथौड़ी से या होल करके उसको ठोक दीजिए अपने पलंग के चारों कोनों पर। और अगर पलंग में ठोक नहीं सकते हैं तो चांदी की छोटे छोटे पतरे बनवा करके चारों कोने पे चिपका दीजिए। इस चिपकाने मात्र से आपका भाग्योदय होने लगेगा और मानसिक अशांति होती होगी अगर व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, तो वह हटेगी। साथ ही आपके जीवन में धन की जो परेशानियां होंगी उसके प्रभाव से वो दूर होती जाएंगी। आपको नए नए काम मिलते जाएंगे, नौकरी में प्रमोशन होता जाएगा या नौकरी में किसी भी प्रकार की अड़चन होगी वह दूर होती जाएगी। अब मैं चांदी का 6वां उपाय बताने जा रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के घर में धन तो बहुत आता है लेकिन वो टिकता नहीं है, तो धन टिकाने के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ कि चांदी की एक छोटी सी डिब्बी लेनी होगी। और यह करना है कब, किसी भी महीने के पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी लेकर के उसमें थोड़ा सा काली हल्दी का टुकड़ा, नाग केसर और सिंदूर माता लक्ष्मी के चरणों के पास रखें। घी का दीपक जला करके माँ लक्ष्मी के पास रख करके माता लक्ष्मी के मंत्र का 1 माला जप करें। फिर उसके बाद उस डिब्बी को उठा करके जहाँ आपकी तिजोरी रहती है, जिसमें लॉकर में रखते हैं आप पैसा या ड्रॉवर में रखते हैं, वहाँ रख दीजिए। इस उपाय से धन आएगा और टिकेगा भी। धन की बर्बादी बंद हो जाएगी और फिजूल खर्ची रुक जाएगी और परिवार खुशहाल होने लगेगा। चांदी का 7वां उपाय मैं बताने जा रहा हूँ व्यापार वृद्धि के लिए। चाहे कोई छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो या कैसा भी व्यापार हो, चाहे आप अपने ऑफिस से चला रहे हो, दुकान से चला रहे हो, फैक्ट्री से चला रहे हो, प्रत्येक व्यावसायिक व्यक्ति के लिए यह उपाय करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि व्यापार हर कोई बढ़ाना चाहता है। तो एक चांदी का सिक्का, 11 गोमती चक्र, 11 पीली कौड़ी, ये सब लेकर के दूध से धोकर, पानी से धो करके इसको सुखा करके पीले कपड़े पर रखें। उसके ऊपर सिंदूर गिराएं, थोड़ा सा सिंदूर चुटकी से लेकर के गिरा करके माँ लक्ष्मी के पास रखना है और रख करके अपने व्यापार के बारे में प्रार्थना करनी है। माँ लक्ष्मी से और भगवान कुबेर से प्रार्थना करके भगवान कुबेर के मंत्र का 1 माला जप और माता लक्ष्मी के 1 माला जप करके आप उस पीले कपड़े को बांध करके व्यापारिक प्रतिष्ठान में या अपने घर में या कहीं भी आप जहाँ लक्ष्मी जी को रखते हैं, जहाँ धन रखते हैं, जहाँ आप पैसा रखते हैं, वहाँ रख दें। इस क्रिया से व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाएगा और इस क्रिया को करने के लिए किसी भी शुक्रवार का दिन अच्छा माना जाता है। धन का अभाव दूर करने के लिए मैं चांदी का 8वां उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि धन का अभाव सदैव बना रहता है तो मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन लीजिए, चांदी का एक सिक्का लीजिए। चांदी का सिक्का दूध से धो करके, पानी से धो करके, हल्दी कुमकुम लगा करके, लाल कपड़े में बांध करके उस मिट्टी के छोटे से बर्तन में रख दें। मिट्टी का मटका छोटा सा जो संक्रांति वगैरह पे यूज करते हैं, लोटा टाइप का आता है छोटा सा, उसमें चांदी का सिक्का लाल कपड़े में बांध करके रख देंगे। फिर उसके बाद चावल से उस बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को भर दें। भरने के बाद ढक दें मिट्टी के ही पात्र से। ढकने के बाद धूप दीप जला करके, और यह क्रिया आप अपने घर के किसी भी वायव्य कोण में करें, यानी उत्तर पश्चिम के कोने में करें। वहाँ एक थाली में उस मिट्टी के बर्तन को रख करके फूल चढ़ा करके माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करना है। यदि आप माता लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जप करते हैं और नियमित 21 दिन तक वो करना है, और यह करते समय आपको कुछ विशेष ख्याल ये रखना है कि यह क्रिया हो सके तो परिवार के लोग जानते हैं तो ठीक है, अन्य किसी को ना बताएं, बाहर के किसी भी व्यक्ति को यह उपाय ना बताएं। जितना गुप्त रखेंगे उसका प्रभाव उतना जल्दी और ज़्यादा मिलेगा। तो यह क्रिया करते समय आपको एक घी का दीपक जलाना है, 2 अगरबत्ती जलाना है, माता जी का मंत्र पढ़ना है, उत्तर की तरफ मुँह करके पढ़ करके मंत्र फिर वहीं छोड़ दीजिए। दूसरे दिन के लिए फिर प्रणाम करके वही क्रिया करिए। नित्य साफ वस्त्र पहन करके, हो सके तो स्नान कर लें, नहीं तो हाथ पांव धो करके वस्त्र बदल करके यह क्रिया रात को करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी जब आपके पास उचित समय हो कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, धन का अभाव कभी रहेगा ही नहीं। 9वां उपाय चांदी का करियर के बारे में है। किसी भी व्यक्ति के करियर में बार बार रुकावट आ रही है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है या करियर शुरू ही नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि 2 इंच बाई 2 इंच का चांदी का चौकोर पतरा या ठोस गोली चांदी की 11 ग्राम की बनवा करके
दूध से धो करके, पानी से धो करके उसकी पूजा करके राहु के मंत्र का 108 बार जप करना है। यह जप करने के बाद में वह चांदी का पतरा या चांदी की गोली अपनी जेब में परमानेंट रखता है व्यक्ति, तो उसके करियर में आने वाली रुकावट दूर होती है, या करियर की शुरुआत नहीं हुई है तो करियर की शुरुआत होती है, या करियर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो सदैव के लिए दूर हो जाती है। चांदी का 10वां उपाय, किसी भी लड़की के विवाह में विलंब हो रहा हो, अत्यधिक देर हो रही हो और तमाम रिश्ता आने के बावजूद भी रिश्ता जम नहीं रहा हो, तो उस बच्ची को चाहिए कि चांदी की एक ठोस गोली 11 ग्राम से 12 ग्राम के बीच की बनाए और उसमें कड़ी लगाए, हुक लगाए और उसे एक चांदी की चैन में पिरो दे। शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है उसका पहले सोमवार को दूध से धो करके, पानी से धो के, हल्दी कुमकुम लगा के शिव मंदिर में ले जाना चाहिए। शिव पिंड से स्पर्श करा करके भगवान शिव के एक माला मंत्र का जप करना चाहिए। जप करने के बाद में वहाँ बैठे हुए अपने मन की इच्छा है वह कह करके वह लड़की शिव मंदिर में ही उसे धारण कर ले। धारण करने के बाद कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति के लिए अच्छा सा रिश्ता आएगा और किसी भी प्रकार की अगर शादी में रुकावट आने वाली है तो वो दूर होगी, किसी ग्रह के कारण रुकावट है तो वह दूर होगी। यह किसी भी स्थिति को दूर करता है और शादी जल्दी करवाता है। चांदी का 11वां उपाय, लड़के के विवाह में यदि किसी भी प्रकार का विलंब हो रहा हो, उस लड़के को चाहिए कि चांदी की एक छोटी सी हाथी, उसका कोई वजन निश्चित नहीं है लेकिन ठोस होनी चाहिए, वह हाथी ले आकर के किसी भी शुक्रवार के दिन अपने घर में लाए, उनको दही से स्नान करा करके, पानी से स्नान करा करके, फिर उसके बाद धूप दीप दिखा करके वहाँ रख करके शुक्र ग्रह के एक मंत्र का जप करे, एक माला, और फिर उस हाथी को सफ़ेद कपड़े में लपेट के सदैव वो बच्चा अपने साथ रखे। इस क्रिया को करने से तत्काल व्यक्ति की शादी जम जाती है। उस लड़के की शादी में कोई भी रुकावट आती होगी वह दूर होगी, तथा किसी भी प्रकार की परेशानी शादी में या रिश्ता आकर के नहीं जमता होगा तो जमने लगेगा और किसी भी प्रकार से अच्छी शादी होगी, मन मुताबिक शादी होगी और जहाँ चाहते हैं परिवार के लोग वहाँ शादी होगी। ये जो हमने चांदी के 11 उपाय आपको बताए हैं, अपनी आवश्यकता और अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक से अधिक उपाय भी कर सकता है। वह जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, तथा इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके विचार हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज दें ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।